विधानसभा चुनाव 2025 ईवीएम को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर का खुलासे से चुनाव आयोग कटघरे में, पुलिस वाला सस्पेंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। विपक्ष के लिए ईवीएम गलत है और इससे सरकार गलत तरीके से वोटिंग करवाकर सत्ता हासिल करती है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक अपनी बात रख रहे हैं लोग। इसको लेकर राहुल गांधी संसद में आरोप लगा चुके हैं, लेकिन ना ही चुनाव आयोग और ना ही सरकार इस बात को मान रही है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कोर्ट में सरकार की पोल खुली है, लेकिन सरकार ने नियम बदलवा कर चुनाव आयोग को बचा लिया है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद और सरकार के खिलाफ फैसला जाता देख चुनाव आयोग सामने आया है और याचिकाकर्ताओं की हर सवाल का समाधान करने की बात कही है। फिर जाकर मामला छूटा है, लेकिन अब आगे सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो क्या होता है ये तो पता नहीं। लेकिन अब ईवीएम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा महाराष्ट्र में ही हुआ है, जहां पर विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि धांधली से मोदी शाह ने महाराष्ट्र में चुनाव जीता है। खबरों की माने तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सनसनीखेज खुलासा महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर ने किया है। खुलासा करने वाले इंस्पेक्टर का नाम रंजीत कसाले है और जैसे ही ये खुलासा हुआ, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और आरोप लगाया कि शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी रंजीत कांसले को लेकर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है जो बेहद गंभीर है। सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले की विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी ईवीएम वाली जगह पर लगी थी जहां उनके सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, रंजीत कासले को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये बेहद गंभीर आरोप है। कहां तक चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। उसके उलट खुलासा करने वाले रंजीत कासले को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं और हर बार चुनाव आयोग इससे पल्ला झाड़ लेता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी बातों की जांच होना बेहद जरूरी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी ने अपनी बात रखी है, लेकिन पुलिस की बात सामने आने से पहले ही उसकी आवाज बंद कर दी गई है। जानकारी देते चले कि इस बड़े खुलासे पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये बयान एक नाराज और निलंबित पुलिस अधिकारी का है, जिसका चुनाव प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। आयोग ने कहा कि ईवीएम को संभालने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होता है, जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। पुलिस अधिकारी के बयान से हड़कंप मचने के बाद चुनाव आयोग ने आनन फानन में बयान के बाद बीड़ जिले के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी देते चले कि ये वही बीड़ जिला है जहां पर विधानसभा चुनाव के समय से बवाल चल रहा है और अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना से एक बार फिर ईवीएम का भूत बोतल से बाहर आ गया है और चुनाव आयोग और मोदी शाह की किरकिरी हो रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो लोग ईवीएम पर शक कर रहे थे, उनको एक और झटका लगा है और वो कह रहे हैं कि सही है। देखना होगा कि इस बड़े मामले में होता क्या है। लेकिन फिर एक बार ईवीएम पर शंका शुरू हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।